आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज मैं बात करूंगा मॉडल सेट 1 के बारे में और आगे मैं ये मॉडल सेट लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। हमारा पहला प्रश्न देखिए, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाई जाती है? विटामिन सी सबसे अधिक पाई जाती है आंवले में। आंवले में विटामिन सी अधिक पाई जाती है, अधिक मात्रा में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है इसका भाई शरीर से बेकार व द्रव्य को बाहर निकालना। शरीर से बेकार व द्रव्य को बाहर निकालना, ये भाई गुर्दों का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से रतौंधी होता है? रतौंधी किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो ये होता है भाई विटामिन ए की। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है भाई। अगला प्रश्न आता है हमारा, अगला प्रश्न देखिए, राइबोसोम्स पादप का भूमिगत प्रारूप है। राइबोसोम्स का पादप भूमिगत प्रारूप है भाई, ये है तने से भाई राइबोसोम्स का भूमिगत प्रारूप। अगला है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? ये किया है एडवर्ड जेन्नर। एडवर्ड जेन्नर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया है। अगला आता हमारा अगला प्रश्न देखिए, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या या मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है भाई। अगला है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि या हड्डी। शरीर की सबसे लंबी अस्थि या हड्डी क्या होती है? फीमर। जांघ की हड्डी होती है भाई या फीमर, सबसे लंबी हड्डी शरीर की। अगला आता प्रश्न, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी। शरीर की या सबसे मजबूत हड्डी या शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी, जो हमारे जबड़े के अंदर होती है ना, उसकी हड्डी सबसे अधिक मजबूत होती है। अगला प्रश्न है, 1 मिनट में हृदय धड़कता है। हृदय 1 मिनट में धड़कता है, कितनी बार धड़कता है? 72 बार। 1 मिनट में हृदय हमारा 72 बार धड़कता है भाई। अगला है, खून का रंग लाल होता है। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है देखिए, हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन है प्रोटीन का ही एक रूप है। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। अगला प्रश्न आता है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ये होता है भाई 120 दिन। 120 दिन लाल रक्त कणिकाएं जीवित रहती है, उसके बाद ये सेप्लिन के अंदर चली जाती है। अगला आता है, रुधिर को थक्के जमने से सहायक है। जो हमारा खून होता है उसमें थक्का किसकी सहायता से जमता है? विटामिन के की सहायता से हमारा खून के अंदर थक्का जमने लगता है, विटामिन के। अगला प्रश्न आता है, रुधिर का तरल भाग, खून का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा रुधिर का तरल पदार्थ होता है। प्लाज्मा को हम, कोई भी बीमार व्यक्ति होता है उसे हम प्लाज्मा डोनेट करते हैं या किसी को देते हैं प्लाज्मा, तो उसमें रोधक जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। जब भी कोई बीमारी आती है तो प्लाज्मा हम डोनेट करते हैं।
क्योंकि इससे ही लोगों की जान बचती है भाई। अगला है रक्त समूह को स्रवदाता और स्रवग्रहणी। मतलब जो स्रवदाता जो सबको खून दे सकता है, और स्रवग्रहणी यानी सब पे खून ले सकता है। ओ तो सब को खून दे सकता है और ए भी सबसे खून ले सकता है भाई। इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता और इसके अंदर दोनों एंटीजन होते हैं, स्रवदाता स्रवग्रहणी। अगला प्रश्न देखिए, पीत उत्पत्तर। पीत डटो भाई डटो। पीत उत्पत्तर होता है। पीत कहाँ बनता है? पीत बनता है भाई यकृत, यकृत के अंदर, यकृत के अंदर है पीत बनता है भाई। अगला है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, यानी हमारी नसों में खून कितनी उसमें दौड़ता है, तो ये भाई 120/80, 120/80 स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है। अगला प्रश्न आता है, रक्त अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है। जो रक्त के अंदर अशुद्ध पदार्थ होते हैं तो उन्हें अलग कौन करता है? वकर, वकर करता है, यानी किडनी। किडनी हमारे रक्त को शुद्ध करता है भाई। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला है हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रोफोबिया एक तरह की बीमारी होती है। ये बीमारी कुत्ते के काटने से होती है भाई। जो कोई पागल कुत्ता काट लेता है ना, तो उसकी कुत्ते की लार के अंदर ये एंजाइम होते हैं जो हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी को फैलाते हैं, जिससे हमें डर लगता है। अगला है वायरोलॉजी संबंधित है। वायरोलॉजी किससे संबंधित है? वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से, यानी वायरस के अध्ययन से वायरोलॉजी संबंधित है। अगला है खून में थक्का नहीं जिमता। खून में थक्का नहीं जिमता। खून में थक्का नहीं जिमता यानी कहीं पे हमारे चोट लग जाती है तो वहाँ पर कई देर के बाद खून जम जाता है। और एक बीमारी ऐसी है जिसमें चोट लगने के बाद खून नहीं जमता, वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया नामक बीमारी में एक बार हमारे कहीं पर भी छोटा भी कट लग गया तो खून वहाँ पर जमेगा नहीं, थक्का नहीं जमता उसमें कभी भी। वो होती है हीमोफीलिया नामक बीमारी। ये बीमारी सबसे पहले रानी विक्टोरिया के अंदर देखी गई थी। इसे रेयर डिजीज भी कहते हैं या रॉयल डिजीज भी कहते हैं, हीमोफीलिया। अगला प्रश्न आता है हमारा लास्ट एंड फाइनल प्रश्न है, ट्रेकोकोमा या ग्लूकोकोमा। ग्लूकोमा, ट्रेकोकोमा या ग्लूकोमा रोग संबंधित है। ये संबंधित है भाई आँखों से। ये दोनों बीमारियां ट्रोकोकोमा या ग्लूकोकोमा नामक संबंधित रोग आँख के अंदर होते हैं भाई। हमारी आँख होती है ना, उसके अंदर ये रोग होते हैं। तो ये कुछ जीव विज्ञान के या विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसे आप ध्यान से पढ़ना भाई, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि दूसरों की मदद हो सके। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना। और भाई आगे मैं, ये तो हमारा मॉडल टेस्ट 1 था, सेट 1 था, और आगे मॉडल सेट 2 लाएंगे। ऐसे ही हमारे सेट चलते रहेंगे। आप वीडियो को देखते रहना और याद करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।